अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है। ये अल्लाह का मेरे बड़ा एहसान है मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैं एक बार बार टॉपिक लेके आता हूँ कि मुंबई के जो हालात आज ऐसे हैं कि वहाँ पे बहन बेटियाँ बहुत तेज़ी से मुर्तद हो रही है। उसका जो मेन कारण है, उसका मेन कारण ये है कि आज हमारी जो ईमान के अंदर ये कमज़ोरी आई है, ये सबसे ख़तरनाक अगर कोई चीज़ है मेरे भाई तो नफ्स और शैतान का भटकावा है। आज ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है मेरे भाई, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोगों के अंदर ये फितना पनप रहा है। किस तरीके से हमारी बहन बेटियां अपने आप को सोशल मीडिया के सामने पेश कर रही हैं, अपने आप को सोशल मीडिया के सामने उजागर कर रही हैं। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता है इस चीज़ का। तो इसकी कमज़ोरी भाई हमारी है। हमने अपने बहन बेटियों को उस तरीके से तालीम नहीं दी है, हमने अपने घरों में उस तरीके से तालीम नहीं दी है, हमने अपने घरों में दीन जिंदा नहीं किया है मेरे भाइयों। ये ईमान की कमज़ोरी है। जिस तरीके से आज हमारी बहन बेटियां सोशल मीडिया पे जाके अपने आप को नुमाइंदा कर रही हैं, अपने आप को पेश कर रही हैं और इस्लाम को बदनाम कर रही हैं मेरे भाई। तो इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है। अपने घरों में ताकीद करें आप कि आपकी बहन बेटियां किस तरीके से मामलात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जाके किस तरीके से मामलात कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, मेरे पास प्रूफ है उसका पक्का एकदम, कि जो बाकायदा एकदम आलिम इल्म लोग हैं, उनके घर की जो बहन बेटियां हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने आप को पेश कर रही हैं। ये मुंबई के हालात है मेरे भाई। हजरत का एक बयान मैंने सुना था कि हजरत ने बोला है कि अगर अपने घर के पड़ोस में अगर किसी के घर में आग लगी है तो अपना फ़र्ज़ है कि वो आग जाके हम बुझाएं। अगर हमने वो आग नहीं बुझाया मेरे भाई तो एक दिन वो आग बढ़ के हमारे घर तक आ जाएगी। तो फिक्र करें कि दूसरे के घर का अगर आग बुझाएंगे तो हमारे घर में आग लगने से बच जाएगी मेरे भाई। मैं एक बार बार जुमला बोलता हूँ मेरे भाई कि ईमान की जो कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी इसलिए है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हमें बिना किसी रिक्वेस्ट की, बिना किसी सुपारिश, बिना किसी गुजारिश की अल्लाह ने हमें इस ईमान की दौलत से नवाज दिया मेरे भाइयों। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाई कि हमने ईमान की दौलत के लिए अल्लाह से कोई सिफारिश नहीं की। हमने किसी पीएम या किसी सीएम से लेटर नहीं लिखवाया कि अल्लाह मुझे ईमान की दौलत से नवाज दे। अल्लाह ने हमें पैदा किया और ईमान की दौलत से नवाज दिया मेरे भाइयों। आज वो ईमान की कदर हमारे दिलों से निकल चुका है मेरे भाइयों। उसी की फिक्र जो है मेरी है ये चल रही है मेरे भाई, क्योंकि इस तरीके से हर उम्मत के लोग जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए मेरे भाई। मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपको बुखार है और आप जाके डॉक्टर से दवा लेते हैं, डॉक्टर आपने आपको दवा दिया और वो दवा जो है आप पानी के साथ अगर अपने जुबान पे रख के निगलेंगे नहीं, वो दवा अपने अंदर जाएगी नहीं, तब तक वो अपनी ताकत को दिखाएगी नहीं मेरे भाई। अगर आप दवा हाथ में लेके बोले कि ये बुखार की दवा है, बुखार की दवा है, तो आपके मामलात हल होने वाले नहीं है। बेशक शिफा देने वाला मेरा अल्लाह ही है, अल्लाह करीम है मेरे भाइयों, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। मगर जो जरिया और असबाब बनाया है उस चीज़ को मैं मिसाल से बता रहा हूँ। तो जब आप दवा को अंदर खाएंगे, निगलेंगे, वो अंदर जाएगी, अपने पावर को दिखाएगी, तो आपका बुखार का जो मसला होता है वो ख़त्म होता है। शिफा तो देने वाला अल्लाह है, मगर आपके जो जहन है वो बदल जाता है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि वो ईमान की हकीकत को दिलों के अंदर उतारना है मेरे भाई। लोगों से ये जाहिर करना है कि नहीं मैं ईमान वाला हूं। इस तरीके से जाहिरी तौर पे जो है आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लाएं कि लोगों को लगे कि ये ईमान वाला है। आज मुसलमानों के मामलात इतने बिगड़ चुके हैं मेरे भाइयों के, लोग किस तरीके से तनकीस कर रहे हैं हमारे ऊपर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ईमान की कमज़ोरी है मेरे भाई। फिक्र करने की ज़रूरत है इस पर मेरे भाइयों। मैं बार बार ये आप लोगों को आके बताना चाहता हूं क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, सारे मुल्क में इस जो फितने का जड़ चल रहा है, ये इस पे मेहनत और अपने ईमान की मजबूती की ज़रूरत है मेरे भाई। एक दूसरे के सपोर्ट में आए इंशाल्लाह और पूरे इस्लाम की जो सच्चाई और हक है उसको दुनिया के सामने साबित करें मेरे भाइयों। ये आपस में फितने ना फैलाएं। ये जो आप लोग आपस में फितने फैला रहे हैं मेरे भाइयों, ये गलत बात है। ये सारे फितने अलग रख दें। ये वाबी है, देवबंदी है, ये 24 हैं, बरेलवी है, ये सारे मसले अलग करें मेरे भाइयों। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह ने जो किताब उतारी है कुरान शरीफ, वो सारे मुसलमानों के लिए उतारी है। अल्लाह ने जो नबी भेजा वो सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह ने नबी भेजी मेरे भाई। और जब नबी इस दुनिया में आए मेरे भाइयों, जब दीन का दावत दिया तो नबी ने ये फिरके नहीं पैदा किए थे, नबी ने ये फिरके नहीं बताए थे मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल दीन का दावत दिया, केवल इस्लाम को फैलाया, लोगों को हक और सच रास्ते पे लाए मेरे भाई। इतना प्यारा मजहब है हमारा इस्लाम, इतना प्यारा मजहब है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरे भाई। समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने हमारे लिए वो कुरान शरीफ उतारी है, इस उम्मत के लिए सबसे आखिरी में आई है और सबसे पहले ये जन्नत में जाएगी। इस उम्मत में हम पैदा हुए हैं मेरे भाइयों, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ किया था मेरे भाइयों। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया है मेरे भाइयों।
फिक्र करे मेरे भाइयों, और अपने ईमान की फिक्र करे, ईमान को बचाए, ईमान को मजबूत करे मेरे भाइयों, और खुद बचे और लोगों को भी बचाए मेरे भाइयों। मेरी जो फिक्र चल रही है, इसीलिए फिक्र चल रही है कि मेरी जात से पूरी उम्मत का किस तरीके से पूरी उम्मत बच जाए जहन्नम से जाने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था, सारे फितने हमारे सामने आ रहे हैं। आज भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, हमारी आंखें नहीं खुल रही है हमारे भाइयों। हम ये दुनिया के असबाब में पड़े हुए हैं, ये दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं मेरे भाइयों। ये दुनिया किसी काम नहीं आएगा। आखिरत का फिक्र करें मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करें मेरे भाई। वक्ती तौर का ये जिंदगी हमें मिला हुआ है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, थोड़े वक्त की जिंदगी है मेरे भाइयों, गुजर जाएगी ये जिंदगी। जो लामहदूद जिंदगी आखिरत की है, उसकी तैयारी करें मेरे भाइयों। आप अपने दिलों के अंदर देखें कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर इस्लाम की कितनी फिक्र है, कितनी हैबत है, कितनी मोहब्बत है अपने इस्लाम से। आज लोगों को केवल पैसे से मोहब्बत है मेरे भाइयों, केवल पैसे से मोहब्बत है मेरे भाइयों। सहाबा के पास बहुत पैसे थे, सहाबा के पास बहुत इज्जत थे, शोहरत थे, मगर दीन की खिदमत के लिए सहाबा जब कोई मौका मिला तो सबसे पहले अपने आप को पेश किया, सारी चीजें घर का उठा के लेके गए, दीन की खिदमत के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। आज हमारे क्या मामला थे, जुम्मा के दिन भी अगर मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले जेब में हाथ डाल के 10 की नोट निकालते हैं मेरे भाई। अल्लाह के घर में देने के लिए हम इतना सोचते हैं, जिसने जो ये दुनिया बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया है और दे रहा है और आखिरी सांस तक देगा, हम उसके लिए खर्च करने के लिए सोच रहे हैं मेरे भाई। जो हमको दे रहा है हम उसके घर के लिए नहीं दे रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है मेरे भाई कि हम इस तरीके से, हमारा ईमान हो चुका है कि जुम्मा के दिन 10 का नोट निकाल के हम वो मस्जिद में ताउन कर रहे हैं। ये फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, अपने ईमान को बनाने की जरूरत है मेरे भाई। फिक्र करें मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको इस ईमान की दौलत से नवाजा है, और अल्लाह का इतना एहसान है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमारे से गुनहगार इंसान को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि दीन का खिदमत दिलों के अंदर पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जिस शहर का रहने वाला हूँ, मैं उस माहौल को इस तरीके से पूरी मुआयना किया हूँ मैंने उस शहर का। मैंने ये देखा है कि आज उस शहर के हालात जो है इतने बिगड़ चुके हैं कि उनकी जो हवाएं हैं वो गैर शहरों में भी जा रही है। जैसे मैं मुंबई की बार बार बातें करता हूँ कि मुंबई के जो मामला थे आज इस तरीके से बिगड़े हुए हैं, तो बिगड़े क्यों हैं? क्योंकि लोगों के ईमान के अंदर कमजोरी है, खिदमत का जो लोगों का जो हक है वो हक मारना चालू करती है। हालांकि मुझे ये बोलने की कोई मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों को ये तनकीज़ करूं, ये बोलूं, मगर मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप आज गरीबों का हक मारना पूरी तरीके से चालू कर दिया है। मार रहे हैं आप उन गरीब बेसहारा लोगों की, लाचार लोगों की हक को मार रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त आया मेरे भाइयों, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब हुजूर का वफात का वक्त आया तो हुजूर ने 2 चीजें ऐसी थी जो पूरी उम्मत को दे के गए थे। क्या दिए थे उम्मत को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ये बोली कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, कभी नमाज ना छोड़ना, जो आज हम बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। मामूली सी बात हमारे दिलों में जो है वो नमाज की कोई हमारे दिलों में कद्र नहीं है, जिसके लिए हुजूर ने इतनी तकलीफें उठाई, इतनी परेशानियां उठाई, इतनी मशक्कतें की, महीने के महीने दिन फाका रखा, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। और आज इस उम्मत को जो मैसेज दे के गए थे कि ए मेरी उम्मत के लोगों, कभी नमाज नहीं छोड़ना, जो आज हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। माशाअल्लाह, हमारा नौजवान जो तबका है वो तो इतनी तेजी से कर रहा है कि नौज़बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, कि उनको हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये मुसलमान हैं या फिर क्या है, मैं बोल नहीं सकता इनको। तो इस तरीके से आज मुसलमान को जो है नमाज का मामला है। और दूसरी जो मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि ए मेरी उम्मत के लोगों, कभी गरीब का हक मत मारना, जो इतनी तेजी से हम कर रहे हैं मेरे भाइयों कि उसका कोई जवाब नहीं है। लोगों के हक की बात तो छोड़ दीजिए, पड़ोसियों के हक की बात तो छोड़ दीजिए, अपने शहर या मुल्क के हक के बात का तो छोड़ दीजिए, हम अपने भाई का हक मार दे रहे हैं, अपने बहन का हक मार दे रहे हैं, अपने वालिदा और वालिदैन का हक मार दे रहे हैं, मियाँ बीवी का हक मार रहा है, बीवी शौहर का हक मार रही है।
इतना जोर फितना फरक रहा है मेरे भाई इस उम्मत में कि लोगों को जरा भी फिक्र नहीं है। ये बेदीनी का माहौल है, ईमान कमजोरी होने का ये पूरा यकीन पोखता है मेरे भाइयों कि आज हमारा ईमान इस तरीके से कमजोर हो चुका है कि हम एक दूसरे का हक मारने पे उतारू हो चुके हैं। मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता। मुसलमान कभी किसी का हक नहीं मार सकता। मुसलमान कभी किसी का हक खा नहीं सकता। मुसलमान हक अदा करने वाला होता है। मुसलमान दूसरे की मदद करने वाला होता है। मुसलमान मोहब्बत और प्यार जताने वाला होता है। मुसलमानों का काम ये नहीं है मेरे भाई कि मुसलमान किसी का हक मारे, किसी को तकलीफ दे, किसी को परेशानियां दे। ये मुसलमान नहीं है मेरे भाई जो दूसरे का हक मार रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, लोगों के साथ फिसने और फसाद कर रहे हैं, तनकीस कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ये वो मुसलमान लोग नहीं, ये मुनाफिक है। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे मुझे, मगर ये मुनाफिक है। ये एक मुनाफिक ही करता है जो मुसलमानों के अंदर भेदभाव डालता है, फितने जो फसाद जो है लाता है, ये मुनाफिक कर सकता है, मुसलमान कभी नहीं कर सकता। आप अपने अंदर झांक के देखें कि आप मुसलमान हैं कि मुनाफिक हैं कि आप मोमिन हैं, क्या है आप ये अपने अंदर देखें। अल्लाह ने कुरान शरीफ में हमें क्या हुक्म दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया है और हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से अपने मामलात को कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांक के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मामलात पेश आ रहे हैं। आज मस्जिदों के किस तरीके से मामलात आ रहे हैं। मैं ये मस्जिदों के लिए एक जो छोटी सी बात है जो अल्लाह माफ करे मैं बोल नहीं सकता, मगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमें उतना इल्म नहीं है, मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज जो मस्जिद के ट्रस्ट लोग हैं वो उनके मामलात इस तरीके से हैं कि नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, मैं बोल नहीं सकता मेरे भाई। मैं तो ये पूरी उम्मत से गुजारिश करता हूं, पूरे मुल्क में ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर मस्जिद में जुम्मा के दिन बयान हो तो वो बयान करने का जो हक है वो केवल मस्जिद का जो इमाम साहब है उनको है, जो मस्जिद के मुअज्जम है, खादिम है, उनको है। किस तरीके से हमारे जो मस्जिद के मुअज्जम साहब मेहनत करते रहते हैं, पूरा का पूरा महीना, पूरा का पूरा साल किस तरीके से मस्जिदों को साफ करते हैं, मस्जिदों को सफाई रखते हैं, मस्जिदों का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से अल्लाह के घर का वो ख्याल रखते हैं। उन्हें हक नहीं है, उन्हें हक है। नौज़ुबिल्लाह, आज माफ करे अल्लाह, ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग उनके वक्त पे उनका पगार नहीं दे रहे हैं, जो ट्रस्ट लोग हैं उनका पगार नहीं दे रहे हैं। और ये जो चंदे के मामले आ रहे हैं, ये इतनी तेजी से चंदे के मामले आ रहे हैं कि सारे मामलात जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और क्या मामलात बना रहे हैं वो अल्लाह ही जानता है बेहतर। तो मेरा तो ये एक मुल्क के लिए मैसेज है मेरे भाइयों कि अगर जुम्मा के दिन मस्जिदों में बयान किया जाए तो वो इमाम साहब का हक है, इमाम साहब ही बयान करेंगे। वो हमारे आलिम इल्म है, वो राहगीर है, हमारे हर मसले का हल वो निकाल रहे हैं, तो जुम्मा के दिन बयान वो क्यों नहीं करेंगे। किसी को आप जुम्मे के दिन लाके बैठा देंगे और वो अपने दिल की बात कह के चले जाएंगे, जो लोगों के दिल में बात नहीं आएगी। अगर अल्लाह वाला जो अल्लाह से लगाव लगाता है, जो अल्लाह के घर में रहता है, 5 वक्त नमाज जो हमें पढ़ाते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, अगर वो हमें बातें बताएंगे तो हमारे दिलों में उतरेगी। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि मैं इंशाल्लाह, मेरी ये राय है कि जुम्मा के दिन या बाकी दिन जो भी मस्जिद के जो मसले या चंदे वगैरह आते हैं वो इमाम साहब के पास रहे, इमाम साहब के हाथ में रहे। उसे इमाम साहब जो है इतनी बड़ी मस्जिद में जो है लोगों को इतनी ताकीज कर सकते हैं, तो वो मस्जिद के मसले को क्यों नहीं हल कर सकते, कर सकते हैं। तो मामलात उनके हाथ में दे दिया जाए, किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। और पूरे मोहल्ले वाले से मैं ये गुजारिश करता हूं कि कोई भी अगर तामीरी काम रहे तो आप किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं है। आप खुद मस्जिद में जाएं और जाके देखें कि मस्जिद में किस चीज का तामीरी काम चालू है। आप अपने हक के हिसाब से, आपको जितनी अल्लाह ने ताकत और हैसियत दी है, आप जो जरूरतमंद है, जो जरूरत है, जो भी सामान की जरूरत है, वो सामान खुद मुहैया कराएं मस्जिद में। किसी को आपको चंदा या पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके दिल में है देने के लिए तो आप डायरेक्टली इमाम साहब को दो, किसी ट्रस्ट को नहीं दे। मैं डायरेक्टली उन ट्रस्ट वालों को कुछ बोल नहीं सकता, मगर जो मैं बोलना चाहता हूं वो मामलात आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि आज तो आप यही मामलात अच्छी तरीके से समझते हैं। दीन का मामलात तो आप समझते नहीं मेरे भाई, वो आपके दिलों में वो उतरती नहीं है। दुनिया के जो मामलात है वो बराबर आपके दिलों में उतरेगी, मगर जो आखिरत का ख्वाब है वो आपके दिल में नहीं आएगा। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका वो आपके दिल में नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये जो बातें, दुनिया की बातें हैं, वो बराबर आपके दिलों में उतरेगी। और क्योंकि आप पूरी तरीके से लीन है दुनिया में, तो फिक्र करें मेरे भाइयों। और ये इमाम साहब और मुअज्जम साहब के टॉपिक पे जो मैंने बातें की है, इस पर भी फिक्र करें इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि ये मामला जो है इसी तरीके से करें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो है हमें और पूरी उम्मत को हक और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हम लोगों को मोमिन बनाया है। फिक्र करने की बात यह है कि बस हम ईमान को अपने बचा कैसे लें। फ़क्र की बात ये तो है अल्लाह ने हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजी है, मगर फिक्र की बात यह है कि हम अपने ईमान को बचाए कैसे। तो अब असल जो है ईमान को बचाने की मेहनत चल रही है भाई, मेहनत करनी है कि हम अपने ईमान को बचाए कैसे। सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उस पर अमल करें। हुक्म का मसला ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है, तो हमें 5 वक्त जैसे अजान होता है अल्लाह के घर में जाके नमाज अदा करना है। आज जो नमाज का मसला है मेरे भाई, मेरी जो नौजवान तबके लोग हैं, नौजवान जो इस उम्मत के नौजवान लड़के हैं, वो इतनी तेजी से मस्जिदों से दूर जाते हैं कि उनको मस्जिदों में शैतान कब्जा करता है। ये नहीं है मेरे भाई, शैतान नहीं कब्जा करता मेरे भाई। शैतान आपको मार्केटों में, बाजारों में, मोहल्लों में, गलियों में मिलेगा। अल्लाह के घर में केवल अल्लाह के फरिश्ते मिलेंगे मेरे भाई। अल्लाह के घर में अल्लाह के फरिश्ते मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों कि मस्जिद से भागे ना, मस्जिद से जुड़ने वाले बन जाए, मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, मैंने देखा कि आज जुम्मा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा के दिन ऐसे लगता है कि नहीं मुसलमान है। थोड़ी वक्त के लिए मेरे भाइयों, थोड़ी वक्त के लिए मेरे भाइयों मुसलमान समझ में आते हैं कि मुसलमान है। जैसे फर्ज नमाज हुई 2 रकात, मेरे भाई इतनी तेजी से भागेंगे कि अगर कोई बुजुर्ग उनके पैर के नीचे आ जाए तो दब जाएगा। क्यों भाई, क्यों? कहाँ भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं भाई? अरे उसके घर से भाग रहे हैं, अल्लाह के घर से भाग रहे हैं, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, जिसने पैदा किया, उसके घर से आप भाग रहे हो मेरे भाई। क्या डर है आपको? अल्लाह के घर से क्या डर है? ऐसा कौन सी ऐसी मुसीबत आई है जो भाग रहे हैं आप 2 रकात नमाज पढ़ के? मेरे भाई, नमाज से पहले भी सुन्नत है, नमाज के बाद भी सुन्नत है, नफील है। सारी नमाजें पढ़े, सवाब पता करें आप। ये किस चीज की कमजोरी है पता है? ईमान और इल्म। जो मस्जिदों से भाग रहे हैं ना हम, ये ईमान और इल्म की कमजोरी है मेरे भाई। क्योंकि ईमान की कमजोरी इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वो ईमान उस तरीके का नहीं है, और इल्म की कमजोरी है कि हमारे अंदर इल्म ही नहीं है। फर्ज का मतलब क्या है, सुन्नत का मतलब क्या है, और नफील का मतलब क्या है, अल्लाह हमें क्या अज्र देता है, फज्र पे क्या अज्र देता है, सुन्नत पे क्या अज्र देता है, और नफील पे क्या अज्र अजाब है, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, अज्र अजीम अल्लाह हमें अता फरमाता है, वो चीज हमें पता ही नहीं है। तो हम भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि हम तो शैतान के कब्जे में है ना, बाजार और मार्केट में है ना मेरे भाई। तो अल्लाह के घर से भागे ना मेरे भाई, अल्लाह के घर से जुड़ने वाले बने, मस्जिद को आबाद करने वाले बने मेरे भाई। नौजवान तबके लोगों को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मस्जिद को आबाद करने वाले बने। जुम्मा की वक्त का छोड़ दीजिए, 5 वक्त अल्लाह के घर से जुड़े। जैसे ही अजान हो अल्लाह के घर में जाए, नमाज पढ़े। किसी भी फिरके के हो आप हो, मैं किसी एक फिरके को एक तनकीज नहीं कर रहा हूं, किसी भी फिरके, किसी भी मसलक के अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज आपके ऊपर फर्ज है। दिन भर बाजारों में बैठ के आप क्या करते रहते हैं? परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उलझने हैं, कारोबार का है मामला, घर का मामला है, ये सारे क्यों बताते हैं आप? क्यों ये परेशानियां आएगी? क्योंकि आप अल्लाह के घर से जुड़ ही नहीं रहे। तो परेशानियां आएगी ना मेरे भाई। जब अल्लाह के नबी का वक्त था तो सहाबा ने सबसे पहले मेरे भाइयों ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। इस तरीके से सहाबा का ईमान बना हुआ था मेरे भाइयों कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी हाजत पूरा करा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका ईमान मुकम्मल था, फिक्र था उनको अपने ईमान का। आज हमारा किस तरीके का ईमान है? अल्लाह ने उस वक्त भी मेरे भाइयों यही जमीन, यही आसमान रखा हुआ था, सूरज और चांद इसी तरीके से थे। अल्लाह ने कुरान शरीफ वही उस वक्त भी उतारा था जो आज हमारे पास है, और अल्लाह ने वही नबी भेजे थे जो आज जिन नबी की उम्मत हम लोग है, और अल्लाह ने इसी तरीके से 5 वक्त का नमाज उस वक्त भी मुकर्रर किया था। मगर सहाबा का यकीन ऐसा था मेरे भाइयों कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी हाजत पूरा करा लेते थे। आज हमारे ईमान की कमजोरी है, हम क्या बोलते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। कैसे हमारे मसले हल होंगे मेरे भाई? क्योंकि हमारा यकीन मखलूक से लगा हुआ है। यकीन हमारा मखलूक से लगा हुआ है कि हमारा काम फला आदमी से बनेगा, हमारा काम ढकाना आदमी से बनेगा, हमारा काम इससे बनेगा, हमारा काम उससे बनेगा। ये यकीन अल्लाह से हमारा टूट चुका है और मखलूक से जुड़ चुका है मेरे भाइयों। अल्लाह का वादा है मेरे भाई कुरान शरीफ में कि अगर आपका यकीन और ईमान इस तरीके का मुकम्मल हो जाए कि अल्लाह पे आप यकीन करें, तो अल्लाह आपको सारी मखलूक को आपके कदमों में डाल देगा।
उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना था, किस तरीके से अल्लाह ने करके दिखाया। उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कोई जानवर जो है मजबूत जानवर, कमजोर जानवर का शिकार नहीं करता था। उस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु का ऐसा जमाना था, उनका ईमान ऐसा था, इस तरीके से उन्होंने अपने ईमान को बनाया था मेरे भाइयों। तो आज हम अपना यकीन जो है मखलूक से लगा चुके हैं और हमारा यकीन अल्लाह से टूट चुका है। मेरी मेहनत इस चीज की चल रही है कि किस तरीके से हमारा यकीन अल्लाह से जुड़ जाए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अल्लाह को नहीं, अल्लाह की मानना है मेरे भाई, और को और की फर्क आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान और यकीन दोनों मजबूत हो जाएगा और खुद भी बच जाएंगे और लोगों को भी बचाने वाले बन जाएंगे मेरे भाइयों। और सबसे पहले जो है अपने घरों में दीन जिंदा करें मेरे भाई, दीन जिंदा करें मेरे भाई, और फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।